हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे स्क्वायर ऑफ रिपीटेड डिजिट। तो सबसे पहले जो हम नंबर लेंगे उसमें जो रिपीटेड डिजिट होगा वो होगा 1। तो जैसे कि हमें स्क्वायर निकालना है, सपोज 111 का, तो 111 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम ट्रिक यूज करेंगे जिसमें कि देखो, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और वहां सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 3। अब यहाँ पे हम 3 तक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 हैं। अब 1 2 3 लिख के हम यहाँ से रिड्यूस करना शुरू कर देंगे और हम जाएंगे 1 तक। तो यहाँ लिखेंगे 3 2 1 और 1 2 3 2 1 हमारा आंसर होगा। अब एक और नंबर लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास है 1 1 1 1 1 और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे जो 1 है वो हमारा 5 टाइम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। यहाँ लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। 5 तक जाएंगे और उसके बाद हम रिड्यूस करना शुरू कर देंगे 1 तक। तो यहाँ लिखेंगे 4 3 2 एंड 1 और यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो इस ढंग से अगर हमारे पास जो रिपीटेड डिजिट 1 है तब हम इस ढंग से करेंगे। तो आप भी ये करके बताइएगा कि इसको कैसे करना है। सपोज हमारे पास जो रिपीटेड डिजिट है वो है 1 1 1 और इसका स्क्वायर, और आप इसका बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें हमारा जो रिपीटेड डिजिट है वो लेते हैं हम 2। तो सपोज करो हम क्वेश्चन लेते हैं 2222 और उसका स्क्वायर निकालना सीखते हैं। 2222 और इसका निकालेंगे हम स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम ये जो 2222 है इसको रिप्लेस कर दें 1111 के साथ तो हमारा स्क्वायर क्या आएगा। देखिए, मीन्स हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास रिपीटेड डिजिट 2 है उनको रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। तो इसका हमें पता है कि इसका अगर हम स्क्वायर निकालें तो वो आता है हमारे पास 1 2 3 4 3 2 1। अब इसका हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है 2222 का। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमें पता है 2 स्क्वायर होता है हमारे पास 4। अब रिपीटेड डिजिट हमारे पास 2 है तो उसका ले लेंगे स्क्वायर, वो होता है 4। अब ये जो नंबर है हमारा 1 2 3 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ, मीन्स 2 स्क्वायर के साथ। 1 2 3 4 3 2 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। तो देखिए, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी ओवर आ गया 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9 एंड 4 4 1 जा 4। और देखिए यही हमारा आंसर होगा। मीन सबसे पहले आपको 1111 का स्क्वायर निकालना है, मतलब जितने भी हमारे पास 2 रिपीट हो रहे हैं उतने ही आपको 111 के साथ उसको रिप्लेस करना है। और उसके बाद जो हमारे जिस नंबर का आपको रिपीटेड डिजिट दिया है उसका आपको स्क्वायर निकालना है और फिर सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए, आप ये जो क्वेश्चन है 222 और इसका स्क्वायर, इसका आप जो है आंसर खुद निकालेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन। चलिए, अब जो नेक्स्ट लेते हैं उसमें अब वो वाला नंबर जिसमें रिपीटेड डिजिट जो है वो हमारा 3 है। तो देखिए उसको कैसे करना है। सपोज हमारे पास जो नंबर है वो है 333 और आपको इसका निकालना है स्क्वायर। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 333 है इसको रिप्लेस कर देंगे 111 से और उसका निकाल लेंगे स्क्वायर। मींस आपके पास जितने भी 3 रिपीट हो रहे हैं उनको आप रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। अब हमें 111 का स्क्वायर निकालना आता है, वो होता है, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1। अब ये आ गया हमारा स्क्वायर 111 का। अब हमें पता है 3 स्क्वायर जो होता है हमारे पास होता है 9। तो हम क्या करेंगे, 333 का स्क्वायर निकालने के लिए ये जो हमारे पास नंबर आया है 1 2 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी ओवर 1, 9 3 जा 27 प्लस 1, यहाँ आ गया 8,
कैरी ओवर 2, 9 2 18, 18 प्लस 2 20, 0 आ गया यहाँ पे, 9 1 1 9 एंड प्लस 2 11, और यही हमारे पास आंसर होगा। अब ये तो अगर हमारा रिपीटेड डिजिट जो है वो 3 है, मैं आपको इससे भी फास्ट बताती हूँ जो कि हम यूज करेंगे अब। देखिए, अगर सपोज करो आपके पास कोई नंबर है जिसमें रिपीटेड डिजिट जो है 3 है, और वो है हमारा, मान लो वो है 3333, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है। अब मैं आपको इससे भी फास्ट एक बताऊंगी अगर रिपीटेड डिजिट अगर हमारा 3 है तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 3 है इसका स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर हमें पता है होता है 9। तो देखिए 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं 9, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 प्लेसेस छोड़ लेंगे और यहाँ लिख देंगे 0, क्योंकि 0 9 का मतलब 9 ही होता है। तो यहाँ हमें 2 डिजिट्स लेने हैं, तो यहाँ लिख दिया 0 और यहाँ लिख दिया 9, और यहाँ पे भी हमने 3 प्लेसेस लिख लिए। अब प्लेसेस हमने उस हिसाब से लेने हैं कि हमारे जो नंबर है उसमें जो 3 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम 3 प्लेसेस जो है छोड़ेंगे, और यहाँ पे भी 3 प्लेसेस छोड़ेंगे 0 से पहले। अब देखिए 9 से पहले हम क्या करेंगे, वो नंबर लिखेंगे जो 9 से छोटा है, मतलब 9 से 1 कम है, मीन्स लिखेंगे हम 8 8 8, और 0 से पहले हम लिखेंगे 0 से 1 नंबर ज्यादा, मतलब यहाँ लिखेंगे 1 1 1, और यही हमारा आंसर होगा 1 1 1 0 8 8 9। चलिए एक और क्वेश्चन करके बताती हूँ इसी वे से। जैसे सपोज करो हमारे पास है, एक छोटा सा लेते हैं 333, और इसका स्क्वायर निकालना है। सेम जो क्वेश्चन लिया था उसी को डिफरेंट वे से करते हैं, ज्यादा फास्ट ट्रिक से करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0, और यहाँ आ जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम जो प्लेसेस छोड़ेंगे वो 2 छोड़ेंगे, और यहाँ पे जो प्लेसेस छोड़ेंगे वो भी 2 छोड़ेंगे। अब 9 से पहले लिखेंगे हम 8 2 बार, और 0 से पहले लिखेंगे 1 2 बार। तो ये आंसर आ गया हमारा 1 1 0 8 8 9। देखिए यहाँ पे हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, देखिए सेम आंसर हमारा आ गया। अब जो नेक्स्ट नंबर लेते हैं उसमें जो रिपीटेड डिजिट है वो है हमारा 4। तो सपोज करो हमें निकालना है स्क्वायर 444 का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 444 को रिप्लेस कर देंगे 111 के साथ, और इसका निकालेंगे स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होता है हमारे पास 1 2 3 2 1। अब हमें पता है 4 स्क्वायर होता है 16, तो हम क्या करेंगे 444 का स्क्वायर निकालने के लिए 1 2 3 2 1 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। तो देखिए यहाँ पे जब 16 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 9 7 1 3 6। तो इस ढंग से अगर हमारे पास यहाँ पे 4444 है, तो यहाँ पे आपको लेना है 1111, और उसका स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद सेम वे से आपको इसको 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस ढंग से आप इसको आंसर इजिली निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर लेंगे उसमें रिपीटेड डिजिट जो है वो होगा हमारा 5। तो देखिए हम नंबर लेते हैं 5555, और इसका निकालना है स्क्वायर। तो जितने भी 5 हैं उनको रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 1111, और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे हमारा जो 1 है वो 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 2 3 4, 4 तक जाएंगे, फिर हम रिड्यूस करेंगे 3 2 1, और अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है स्क्वायर 5 5 5 5 का स्क्वायर निकालना है। अब हमें पता है 5 स्क्वायर होता है 25, तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ। 5 स्क्वायर इक्वल 25, 25 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस ढंग से हम अगर हमारा रिपीटेड डिजिट जो है 5 है उसको करेंगे। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं उसमें जो रिपीटेड डिजिट है वो है हमारा 6। तो क्वेश्चन लेते हैं हम
हमें निकालना है स्क्वायर 6000, सॉरी ले लेते हैं हम 66,666 और इसका स्क्वायर निकालते हैं इस बार। तो यहाँ पे हमारे पास है 66,666, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इसको 11,111 के साथ और अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पे जो 1 है वो 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 4 3 2 एंड 1। अब हमें निकालना है स्क्वायर 66,666 का, तो 6 स्क्वायर होता है हमारे पास 36। तो इस पूरे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 के साथ। 1 2 3 4 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड विद 36। तो इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब जिस ढंग से हमने वो ट्रिक सीखा था 3 के लिए, जब रिपीटेड डिजिट हमारा 3 था, उसी तरह से एक फास्ट ट्रिक होता है जब रिपीटेड डिजिट होता है हमारा 6। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 3 6 9 के लिए हमारा इससे भी फास्ट ट्रिक होती है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज को यही नंबर लेते हैं और इसको बताती हूँ कि फास्ट वे से कैसे करना है। 66,666 है और इसका निकालना है आपको स्क्वायर। तो सबसे पहले 6 स्क्वायर होता है हमारे पास 36। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम 3 और यहाँ लिख लेते हैं 6। अब यहाँ पे जो 6 है वो रिपीट हो रहा है हमारा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 6 के बिफोर जो नंबर आता है 5 वो आएगा हमारा 4 टाइम्स, और यहाँ पे आएगा 3 से बिफोर जो नंबर आएगा वो आएगा 3 से जो अबव नंबर होता है वो, जैसे, और वो आएगा हमारा 4 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 6 है वो रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स। तो 6 से पहले आता है 5 5 5 और 5 लिख देंगे यहाँ पे, और 3 के बाद आता है, आफ्टर 3 आएगा 4 4 4 आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4। तो हमारा आंसर होगा 4 4 4 4 3 5 5 5 5 6। ये हमारा आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दूं इसी वे से करने के लिए। जैसे हमारे पास है 6 6 6 और इसका स्क्वायर निकालना है, तो 6 स्क्वायर होता है हमारे पास 36। तो यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 6। अब हमारा जो है 6 जो है वो 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे आएगा 5 आएगा 2 टाइम्स, और यहाँ पे हमारा 4 आएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे 5 एंड 5, यहाँ लिख देंगे 4 एंड 4। तो ये हमारा होगा आंसर 4 4 3 5 5 6, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट लेते हैं उसमें जो रिपीटेड डिजिट है वो है हमारा 7। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं 7,777 का। तो देखिए जब रिपीटेड डिजिट हमारा 7 हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे हैं, हमारे पास 7,777, तो हम लेंगे 1,111 और सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे, और इसका स्क्वायर हमें पता है होता है 1 2 3 4 3 2 1। अब 7 स्क्वायर होता है हमारे पास 49। अब 7,777 का स्क्वायर निकालने के लिए ये जो नंबर है 1 2 3 4 3 2 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 49 के साथ, और जो भी आएगा वो होगा हमारा आंसर। अब जब हमारा रिपीटेड डिजिट जो है वो है हमारा 8, देखिए तब क्या करना है, हम लेते हैं 888 स्क्वायर और देखते हैं इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अगर हमने लिया है 888, तो यहाँ लेंगे 111 और उसका स्क्वायर निकालेंगे, और उसका स्क्वायर होगा हमारे पास 1 2 3 2 1। अब 8 स्क्वायर होता है हमारे पास 64, तो ये जो हमारे पास नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 64 के साथ स्क्वायर निकालने के लिए 888 का। तो यहाँ पे 1 2 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 64 के साथ, जो भी आएगा वो हमारा होगा आंसर।
अब जो नेक्स्ट लेते हैं, हम उस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिसमें रिपीटेड डिजिट जो है वो है 9, तो हम लेते हैं स्क्वायर ऑफ 9999 का और इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले जैसे हम नॉर्मल वे से निकाल रहे थे उससे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 9999, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1111 का स्क्वायर और वो आएगा हमारे पास 1 2 3 4 3 2 1। अब हमें पता है 9 स्क्वायर होता है 81, तो 9999 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 81 के साथ और जो आएगा वो होगा हमारा आंसर। अब इसके लिए जैसे मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी 3 और 6 के लिए, वैसे ही हमारे पास ट्रिक है 9 के लिए। तो हम सेम क्वेश्चन लेते हैं और ट्रिक से सीखते हैं। जैसे 9999 है और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है 9 स्क्वायर जो होता है वो होता है 81। तो सबसे पहले हम 1 लिख देंगे और यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब यहाँ पे 9999 में 4 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे बीच में 3 प्लेसेस छोड़ लेंगे और यहाँ पे 8 से पहले भी 3 प्लेसेस छोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 से बिफोर आता है हमारे पास 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0 0 0 और 8 के आफ्टर आता है हमारे पास 9, तो यहाँ लिख देंगे हम 9 9 9 और यही जो है हमारा आंसर होगा 9998 000 सॉरी 8001 और ये होगा हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं 999 का स्क्वायर। तो इसको ट्रिक से कैसे करना है, तो 9 स्क्वायर होता है हमारे पास 81, तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे जो 1 से बिफोर आएगा 0 0 और 8 के बिफोर आएगा यहाँ पे 8 के बिफोर आएगा 9, तो यहाँ लिख देंगे 9 9 और 998001 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 6 और 9 के लिए ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।